अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। और आज जो हमारा लेक्चर है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला लेक्चर। आज हम देखेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि वन पेपर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। वैसे ये तो किसी को पता ही नहीं होता कि वर्ल्ड हिस्ट्री आता है या नहीं आता, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इसमें से पूछे जाते हैं और ये पढ़ाया क्यों जाता है ये भी आपको बताया जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आप डेमो लेक्चर ऑब्वियसली देख चुके होंगे। तो इसमें देखें कि किस कंट्री से कोलंबस जो है ना वो बिलोंग करता था। तो हालांकि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बार बार जो है ना वो जब आएगा पेपर में तो आप उसे याद करेंगे, क्रैम करेंगे और उसके बाद जो है वो क्या होगा आपको भूल जाएगा। लेकिन हमारा तरीका ये होता है कि आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री A to Z पढ़ाई जाती है उसमें फिर वो भूलने का चांस नहीं रहता। इसलिए जो है ना ये लेक्चर्स डिटेल में होते हैं। और अब आपको कंटेंट दिखाते हैं कि कंटेंट क्या होंगे। ये आपके सामने है कंटेंट, और ये कंटेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के। ठीक है। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें से हमने हर चीज पढ़नी है, क्योंकि हमारे लिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें से कोई लिंक बना सकें, कोई तरतीब से चीज समझ सकें। हमें पता हो कि एक चीज के बाद ये दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यार ग्रीक्स पहले आए थे या रोमन्स पहले आए थे, अच्छा ग्रीक्स और रोमन्स साथ में थे या वो जो है ना वो अलग अलग, मतलब वो एक ही टाइम पे जो है ना वो मौजूद थे या नहीं थे। उसी के साथ अगर आप देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में जो इजिप्ट से इजिप्शियन एम्पायर थी, क्या वो रोमन एम्पायर के साथ थी या रोमन एम्पायर के अंडर आती थी, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन थी। जो बिजेंटाइन हम सुनते रहते हैं ये क्या चीजें हैं, ठीक है। और जो इस्तंबुल है, कंस्टेंटिनोपोलिया, ये क्या हिस्ट्री में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर इवन के जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप इस्लामियात की जो हिस्ट्री है वो पढ़ रहे होते हैं। अगर हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में ना जाए तो हमें इस्लाम की हिस्ट्री इवन समझ नहीं आती, क्योंकि आपने अगर किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री या कुछ थोड़ा सा इस्लाम के बारे में पढ़ा हुआ है तो रोमन्स के साथ लड़ाइयाँ हुई थी, क्रूसेड्स वार्स हुई थी तो किसी को अगर आइडिया हो तो लिंक होती है, पूरी दुनिया के साथ लिंक होती है, ठीक है। सॉरी। तो इस हवाले से अब हम देखते हैं डिटेल्ड जो इसके कंटेंट हैं वो हम देखते हैं। अब आपके सामने जो है ना ये इन डिटेल ये जो कंटेंट हैं जो हमने पढ़ने हैं, इसमें से और भी हो सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट इराज हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्री हिस्ट्री, ये आज वैसे लेक्चर भी होगा आपका, उसमें हम देखेंगे कि प्री हिस्ट्री क्या थी, उसमें सिविलाइजेशंस क्या थी। एक ओवरव्यू होगा आज के लेक्चर में। पहले आपको कंटेंट इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप जो है ना वो आपको पता हो कि हमने पढ़ना क्या है। तो ये प्री हिस्ट्री के बाद फिर हम जब एंशंट वर्ल्ड पढ़ेंगे तो एंशंट वर्ल्ड में कौन कौन सी सिविलाइजेशंस आती हैं, और हमने किस तरह जो है ना अमेरिका को भी पढ़ रहे होंगे और साथ में हम जो यूरोप है उसे भी पढ़ रहे होंगे, और एट द सेम टाइम एशिया, फिर सेंट्रल एशिया, फिर अरब, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हमें एक साथ में पढ़नी पड़ेंगी। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल अगर अफ्रीका से अगर इंसान जो है ना वो अकॉर्डिंग टू साइंस के अगर वो इंसान पैदा होके आगे आ रहा है तो वो फैला भी था। तो ऐसा नहीं था कि एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक ही डायनेस्टी जो है ना वो चल रही थी। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह जो है ना एक टाइम पे दो दो या तीन तीन डायनेस्टीज या एम्पायर्स या सिविलाइजेशन जो है ना वो डिफरेंट इलाकों में, डिफरेंट रीजन्स में जो है ना वो चल रही थी। और ये भी देखेंगे कि अगर कोई सिविलाइजेशन इमर्ज होती है या खत्म होती है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं। तो हम एक कॉमन फिनोमिना देखते हैं कि जब भी सिविलाइजेशन आती है तो बेसिकली रिवर्स की साइड पे होती है। इसलिए रिवर्स, जैसे हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं इजिप्शियन एम्पायर या हम मेसोपोटामिया जो है ना वो उसकी बात करते हैं तो उस वो भी, अगर इजिप्ट की बात करते हैं तो रिवर नील, अगर जैसे मेसोपोटामिया की बात की तो वहां पर आपके जो रिवर्स, दो रिवर्स हैं, यूफ्राट्स और उसके अलावा एक और रिवर है। तो ये जो जहां पर भी आपको कोई ना कोई सिविलाइजेशन मिलेगी तो आपको कोई ना कोई वहां पर क्या मिलेगा, रिवर मिलेगा। और अगर आप चाइनीज की साइड पे चले जाते हैं, चाइना की सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वहां पर आपको येलो रिवर मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमने डिस्कस करनी है और ये तमाम चीजें हमने तरतीब से पढ़नी है। हम क्या करेंगे, हम ये पढ़ने के बाद फिर देखेंगे यहाँ पर आपको इस्लाम की हिस्ट्री नजर आ रही है। ये इस्लाम की हिस्ट्री, मतलब हम इस्लामियात इसके बगैर हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इस्लामियत में भी दो हिस्से होते हैं।
एक इस्लामियत आप ऐसे कह लें कि जो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ते हैं, और दूसरा ये कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। जैसे ये उमैयद डायनेस्टी, ये भी पढ़नी पड़ेगी हमें। इससे पहले जो है ना वो खुलफाए राशिदीन, और फिर यहाँ पर गोल्डन एज जहाँ जिसे अब्बासिद सल्तनत जब आती है, तो उसके बाद फिर मजीद भी आगे चलता है, जिसमें ऑटमन एम्पायर, ये सारी जो है ना वो एम्पायर्स यहाँ पर आती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका ओवरव्यू देखेंगे हम। और वो समरी सी होगी, समरी में से भी आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। जी, तो यहां पर आपको नजर आ रहा होगा समरी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। पहले तो हम देखेंगे कि समरी, ठीक है, समरी मीन्स के हमें, अगर हमने दुनिया को पढ़ना है ना, तो दुनिया के हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसके अदवार, जिसे हम दौर कहते हैं, इरास कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ये तो एक तो पेपर में एज इट इज ये पूछते हैं, दूसरा ये कि आपको इवेंट्स को समझने के लिए इन अदवार का पता होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने इवेंट्स को समझना है, आपने अगर आपने वॉर्स को समझना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वर्ल्ड वॉर को समझना है, तो आपको उस टाइम का इरा, उस टाइम की इन्वेंशंस, और देखें इन्वेंशंस की जहां तक बात करते हो तो इन्वेंशंस का एक अलग पोर्शन होता है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल वहां पर आपको पता हो कि अच्छा यार गन पाउडर जो है ना वो उस वक्त अगर इजाद हो रही है, और वर्ल्ड वार सेकंड में जो है ना वो एक और चीज है ना वो इजाद हो रही है, तो वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता था, इससे क्या होगा, इससे हमारा सेशन भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और साथ साथ हमें चीजों की समझ भी आ जाएगी। एमसीक्यूज तो हमने वैसे भी करने, तो एमसीक्यूज भी हम कर रहे होंगे, साथ साथ में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बढ़ रही होगी। और फॉर एग्जाम्पल हमें पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब हम इस्लामियत में जाएंगे ना, तो वहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नजाशी के सामने जब नजाशी ने कहा कि अपने दीन के बारे में मुझे कुछ बताओ, तो उस वक्त कौन से साहबी थे जिसने बताया? हजरत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और उन्होंने कौन सी सूरत पढ़ी थी वहां पर? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे। ठीक है, वैसे सूरत मरियम पढ़ी थी। तो इस हवाले से ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ऐसा होगा। अब इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली क्या करते हैं, इसे 5 मेन हिस्टोरिकल इरास में जो है ना वो डिवाइड करते हैं। ये देख, मैं हाईलाइट करता जाऊंगा, आपको ये समझ आती जाएगी कि किस तरीके से जो है ना वो लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहले है प्री हिस्टोरिक। क्लासिकल सुनते होंगे आप, क्लासिकल एज, और फिर मिडिल एज, और अर्ली मॉडर्न और मॉडर्न एज। ठीक है, इसमें मजीद भी डिवीजन है, वो भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्री हिस्टोरिक एरिया। अब यहां पर ना बीसी लिखा हुआ है, एक जगह पे बीसी लिखा होगा, फिर हम जो है ना वो एडी भी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जो है ना वो ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं इनको, इनको पता नहीं चलता। एडी जो होता है ना वो एनी डोमिनी होता है, वो मतलब आफ्टर किंग। ठीक है, आफ्टर किंग मीन्स कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना वो किंग मानते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट मतलब कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। ठीक है, तो ये चलेगा कैसे, पहले तो ये समझ लें, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन पैदा होगी। ये समझ लें इसे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब प्री हिस्ट्री जीरो से, अब ये जो भी टाइम था, अब हमें नहीं पता कि कब, जो हम मतलब एस्टिमेट लगाते हैं कि भाई दुनिया को बने हुए इतना टाइम हो गया, वो भी हम देखेंगे जब प्री हिस्टोरी में हम पढ़ेंगे। ये ओवरऑल हम देख रहे हैं। तो उससे पहले मतलब कि जो भी था, मतलब हमें नहीं पता, क्योंकि हिस्ट्री रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। और हम ये पढ़ेंगे भी सही कि हिस्ट्री रिकॉर्ड होने के लिए लैंग्वेज की जरूरत थी, और किसने लैंग्वेज दी थी, और वो कौन सी लैंग्वेज थी जिससे जो है ना वो दुनिया आगे बढ़ी, फिर वो उसे रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा ना, फॉर एग्जाम्पल 600 BC तक, सॉरी 600 BC तक। अब आप जैसे ही आगे चलते जाएंगे ना ऐसे, तो ये क्या होता जाएगा, वैसे होना तो नॉर्मली ये चाहिए ना कि ये 700 हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये हो जाएगा 500 हो जाएगा, और फिर इसके बाद ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये कम होता जाएगा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0 BC मतलब तब क्या हो चुका है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। फिर उसके बाद जो है ना, फिर ये 1 AD, और ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर जो भी होगा वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस पॉइंट को आपने समझना है, ताकि आप ड्यूरिंग ये जो नोट्स पढ़ते हुए या कोई भी बुक पढ़ते हुए, जो भी आपको मटेरियल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो कि उसमें यार ये बता क्या रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अच्छा जी। अब हम चलते हैं प्री हिस्टोरिक इरा में। प्री हिस्टोरिक इरा में क्या था जी, प्री हिस्टोरिक इरा में भी देख लेते हैं कि क्या था वहां पर। तो उसमें जो है वो
यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब आपने रीडिंग करनी है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। वो क्या है? सबसे पहले, इस इरा का इस इरा का दूसरा नेम क्या था? इसे फाउंडेशनल इरा भी कहते हैं। फाउंडेशनल क्योंकि बुनियादें रखी जा रही थी सिविलाइजेशंस की, इसलिए इसे फाउंडेशन इरा भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि कहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन हम इसे मानते हैं 600 बीसी तक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक। और इसमें भी मजीद मजीद कौन से इराज हैं? मजीद छोटे छोटे से जो है ना, वो 3 और इराज हैं जिनको आपने नॉर्मली सुना होगा। वो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, और ये पेपर में आते हैं। अब पेपर में पूछता है कि भाई ब्राउन स्टोन एज का पीरियड कहां से कहां तक था, और इसमें भी आपको जो है ना वो मजीद एजेस जो है ना वो मैं बताऊंगा अभी इस लेक्चर के बाद। तो 2.5 मिलियन बीसी से 3,000 बीसी तक। तो मतलब वो किसका स्टोन एज? अब ये स्टोन एज कहते क्यों है? क्योंकि पत्थर पत्थर इंसान इस्तेमाल कर रहा था अपनी जरूरियात के लिए, और अब उसकी जरूरत क्या होती थी? उसने हंटिंग करनी होती थी। तो वो मैं आपको इसके वो मैप भी दिखा, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्री हिस्टोरिक इरा में वो जो मैंने अभी आपको बताया स्टोन एज। अब स्टोन एज में मजीद एजेस आते हैं। अब वो कौन कौन से एजेस हैं वो आप देखें, और इसमें से क्वेश्चन बनता है, और इसमें से मजीद क्वेश्चन बनते हैं। अब पिलियोलिथिक एज क्या? ओल्ड एज, स्टोन एज जिसे कहते हैं, मतलब उस वक्त स्टोन था जिसे क्या करते थे? हंटिंग करते थे। ठीक है, उस वक्त कोई पता नहीं था इनको पकाने खाने का, बस ये हंटिंग करते थे, वैसे ही खा लेते थे। ठीक है, और उसका पीरियड क्या था ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पीरियड कितना था, ये पूछ लेते हैं पेपर में। ठीक है। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टोन एज की है। और उसके बाद मिसोलिथिक एज में क्या था? मिडिल स्टोन एज। और उसमें क्या करते थे? एरोस, मतलब मजीद थोड़ी सी तरक्की कर लेगी, एरो के ऊपर उन्होंने लगा लिया। फिर नियोलिथिक, जैसे हम कभी किसी ने सुना हो नियो इसका रियलिज्म या कुछ भी ऐसा, तो यहां पर भी कुछ ऐसा था। ठीक है, तो नियो मींस न्यू, लास्ट फेज ऑफ स्टोनेज, मतलब कि अब तरक्की हो रही थी। अब क्या हो रहा था? मड ब्रिक्स हाउसेज वर मेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये कितना पीरियड था? ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ये आपको याद रखनी है चीजें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मेटल एज में क्या था? अब मेटल, मतलब मेटल एज का मतलब है कि वहां पर अब लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गए थे। अब लोहे में, मेटल में भी मजीद धातें इस्तेमाल होती थी। वो कौन कौन सी थी? अब उसमें देखें ब्राउन्ज एज, जिसमें से ब्राउन्स, अगर आपने किसी ने कोई पुरानी हिस्ट्री देखी हो ना, तो वो फिरौन का इरा देखा हो, फिरा फिरा जिसे फिरौन कहते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, इजिप्शियन जो वहाँ के फिरौन थे। तो वो देखा होगा आपने कि वो एक पहन के रखते थे, एक ताज पहन के रखते थे। तो वो इनका बना होता था। ठीक है। और फिर आयरन एज, यहाँ पर आयरन एज बनता है। तो आयरन एज में मजीद जो है ना, ये देखें, इस तरह के टूल्स होते थे जिससे वो क्या करते थे? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते थे। ठीक है। अच्छा, तो ये एजिस थे जो कि हम किस में देखते हैं? प्री हिस्टोरिक एजेस में। और प्री हिस्टोरिक एजेस में ये देखें, स्टोन एज का मैंने आपको बता दिया, फिर ब्रॉन्ज एज और आयरन एज, इनके ड्यूरेशन को हमने देखना है और ड्यूरेशन को याद रखना है। ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा क्लासिकल इरा। अब क्लासिकल इरा देखें, स्टार्ट कहां से हो रहा है और खत्म कहां पर हो रहा है। अब यहां पर देखें, ये देखें एडी पे पहुंच चुका है वो। कहां पर पहुंच चुका है वो? एडी पर पहुंच चुका है। ठीक है, 600 बीसी से 476 एडी तक। और 476 एडी में क्या हुआ था कि आपकी रोमन एम्पायर गिर चुकी थी। ठीक है। तो उसमें क्लासिकल इंटिक्विटी इसे भी कहते हैं, इसे एक और एक नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है। और यहां पर आप नोट कर सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ फिलोसफिकल पीरियड, वो याद होगा आपको, अरिस्टोटल, ये जो अरस्तु, ठीक है, ये सारे फिलोसफिकल रिकॉर्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जहां से पॉलिटिकल आइडियाज, डेमोक्रेसी, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है ना वो स्टार्ट होती हैं। तो वो क्लासिकल जो है ना वो सिविलाइजेशन और एम्पायर्स का जो है ना वो माना जाता है। उसमें कौन कौन सी ऐसी एम्पायर्स थी जो बड़ी मशहूर थी? तो उसमें एंशंट ग्रीस आते हैं सबसे पहले। और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, एंशंट ग्रीस को हम डिटेल में पढ़ेंगे।
जैसे मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, ड्रामा और पोइट्री, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एंशंट रोम, इसे तो और मजीद डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस्लाम के दौर में भी था। ये रोमन एम्पायर थी जिसके साथ जो है ना वो मुसलमानों ने जंग लड़ी थी। फिर पर्शियन एम्पायर। अब पर्शियन एम्पायर भी, ये ईरान का जो इलाका है, ईरान का जो बेसिकली ईरान नहीं था उस वक्त, इसके इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जमीनें थी। ये तो अभी मतलब कि डिमार्केशन हुई है लैंड की, तो अब ज्यादातर फॉर्मलाइज हो चुका है। पहले ऐसा नहीं होता था, एम्पायर होती थी। तो उसमें जो है ना वो एक रिलीजन होता था, ज़ोरास्ट्रियन, जिसे आप कहते हैं, ये मजूसी नहीं होते, ये बेसिकली होते हैं, ठीक है। और फिर अलेक्जेंडर यहाँ पर भी आया था। अच्छा, उसके बाद बिजेंटाइन एम्पायर। बिजेंटाइन बेसिकली क्या था? बिजेंटाइन एम्पायर जो है ना रोमन एम्पायर को ही कहते हैं, ठीक है, रोमन एम्पायर को ही कहते हैं। बट ईस्टर्न रोमन एम्पायर, दो किस्म की रोमन एम्पायर थी, रोमन एम्पायर डिवाइड हो चुकी थी। तो ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न मींस के जो इटली वाली साइड पे, जो यूरोप वाली साइड पे, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मजीद ये क्लियर हो जाएगा। मैं आपको मैप दिखाऊंगा, और बल्कि यहाँ पर एक मैप है भी सही, जो मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखें, ये ओल्ड मैप है एक, ठीक है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें देखें कि ये वाला जो था ना, इसमें ये सिसली इटली वाला इलाका, ये ऐसे समझ लें कि क्या था, ये देखें, ये बिजेंटाइन। अब बिजेंटाइन जो था, इसे ईस्टर्न कहते थे। क्यों? क्योंकि ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट, और ये सुना होगा आपने, तुर्की, ठीक है, तुर्की का इलाका जो था वो बेसिकली बिजेंटाइन अंपायर का एक बड़ा कला होता था। ये ईस्टर्न थी और ये वेस्टर्न में चले गए थे, ठीक है। तो उस वक्त फिर हमने देखना है बिजेंटाइन एम्पायर को, बिजेंटाइन एम्पायर के हवाले से क्या था, और यहाँ पर कौन कौन सी पावर्स रही हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे मिडल एजेस। अब मिडल एजेस में क्या कहा था? मिडल एजेस को मिडीवियल भी कहते हैं, कभी कभी पोस्ट क्लासिकल इरा भी कहते हैं, और कभी कभी, मोस्टली बल्कि, जो है ना वो डार्क एजेस भी कहते हैं, जब मुसलमानों का आप कह सकते हैं कि अरूज था, और उस वक्त जो है ना वो यूरोप जो है ना वो अंधेरों में डूबा हुआ था। तो ये वो टाइम था, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से जो है ना वो इरास इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले जो है ना वो अर्ली मिडल एजेस, अर्ली मिडल एज। और उसमें हमारे लिए जो है ना वो रोमन एम्पायर का जो है ना वो कह सकते हैं कि द मोस्ट पावरफुल रिबिल्डिंग आफ्टर द collapse ऑफ द रोमन एम्पायर। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पीरियड है, और ये क्वेश्चन आता है कि रोमन एम्पायर का collapse कब हुआ था, तो ये बेसिकली वेस्टर्न रोमन एम्पायर का collapse हुआ था, ईस्टर्न का नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी इंटरव्यू में भी पूछ लेते होते हैं। अच्छा, उसके बाद हाई मिडल एजेस, ठीक है, जिसमें आप ये देखें क्रूसेड्स वॉर्स जिसमें स्टार्ट होती हैं, जिसमें इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की जंग होती है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो लेट मिडल एजेस, जिसमें जो ब्लैक प्लेग आता है 1250। और 1250 का अगर आप नोट करें, तो यहाँ पर ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के इलाकों में भी जो है ना आपको अंपायर, जो गजनवी, गौरीज, ये सारे जो है ना यहाँ तक पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी स्टार्ट हो चुकी होती है। तो ये ऐसे समझ लें कि एक साइड पे यूरोप में चल रही थी हिस्ट्री, और दूसरी साइड पे जो है ना वो सब कॉन्टिनेंट में भी चल रही है, और फिर चाइना में भी चल रही है। तो मसला ये नहीं है कि एक अंपायर को समझ लिया, मसला ये है कि इनको पैरेलल हमने कैसे समझना है। मतलब कि एक टाइम पे हम जो है ना वो रोमन अंपायर पढ़ रहे, फिर देख रहे हैं कि दुनिया के किसी और हिस्से में कौन सी एम्पायर उस वक्त जो है ना वो चल रही थी, और क्या उसकी इन्वेंशन थी, क्या वो करते थे, उनकी उनकी जो थी सोच कैसी थी, उन्होंने कौन कौन सी चीजें दुनिया को ऐसी दी कि जो आजकल बड़ी हमारे लिए अहम है, ठीक है। तो इस हवाले से जो है ना वो हम देखेंगे। फिर आता है हमारे पास अर्ली मॉडर्न इरा। अर्ली मॉडर्न इरा में क्या था? अर्ली मॉडर्न इरा में आप देख सकते हैं कि लियोनार्डो डी विंची, जिसकी ये ड्रामास और ये पेंटिंग्स, ये तमाम के तमाम जो है ना वो इस इरा के क्या हैं, इस इरा के एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो कह सकते हैं कि आप पर्सनालिटीज हैं, जो कि बहुत ही, जिन्होंने दुनिया के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा असर डाला, ठीक है। और उसके बाद जो एक और मूवमेंट स्टार्ट होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसमें रेनेसां पीरियड आता है। अब रेनेसां पीरियड में क्या होता है? अब आपको ये समझने के लिए, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन समझने के लिए, रेनेसां पीरियड समझने के लिए, फिर हमें जाना पड़ेगा कि चर्च और किंग का क्या ताल्लुक था, चर्च और अंपायर का क्या ताल्लुक था, ठीक है। तो उसमें 100 ईयर्स वॉर जो है ना वो क्यों हो रही है, उसका क्या नतीजा निकला। और क्योंकि उन्हीं की बुनियाद पे आज जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम चल रहा है,
वो उन्हीं की बुनियादों में चल रहे हैं। और अगर आपसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाएगी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ना वो वहां पर, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्वेश्चंस पूछ लेते होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से, तो इवन के पॉलिटिकल साइंस को जो है ना वो कंसर्ट पूछ लेते हैं, तो ये चीजें हमें वहां पर बहुत काम आएंगी। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का पीरियड क्या था, या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कब खत्म हो रही है। यूरोप में रिनेसां, रिनेसां का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब वहां पर जो है ना लोगों ने सोचना स्टार्ट किया था। पहले जो था वो ये समझते थे कि जो चर्च होता था, चर्च का पॉप ये कहता था, जो उसका चर्च का बड़ा होता है वो ये कहता था कि भाई मैं जो है ना यहाँ पर खुदा का, वो कहते हैं वेसल, सुना होगा आपने, कि मुझे जो है ना वो वही आती है, तो जो मैं कहूंगा वही होगा। तो उस वक्त लोग सोचते नहीं थे, बस ठीक है भी खुदा कह रहा तो ठीक है। और क्रूसेड्स वॉर्स भी इस चीज का हिस्सा थी, इस सोच का हिस्सा थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि नहीं यार, ये जो कहते हैं ये वो चीज नहीं है, ये तो इनको तो पता ही किसी चीज का नहीं, ये भी हमारी तरह इंसान है। जैसे फिरौन जब मरा था, ठीक है, अगर कोई आप ज्योग्राफी चैनल या कुछ इस तरह की कोई देखें ना, फिरौन की कोई हिस्ट्री देखें, तो वहां पर एक, बल्कि इन्होंने मूवीज भी बनाई हुई हैं उसके ऊपर, जब वो किसी ने उनको तीर मारा और वो मर गया वहां पर ही, तो उनको लगा कि यार ये भी इंसान है हमारी तरीके से। तो वहां से जो है ना वो इंसान की सोच बदलती है। तो फिर ये रीबर्थ होता है, फिर म्यूजिक भी आता है, लिटरेचर, क्योंकि क्रिएटिविटी आती है। तो क्रिएटिविटी जो पहले दबी हुई थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं थी, कोई बोल नहीं सकता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। और इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं, कुछ ऐसे सीजन्स हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे, ये वैसे इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री की, उसमें वाइकिंग्स का बड़ा रोल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें पीपीएससी में, कि बर्बर्स जो कबीला था वो कहाँ पर रहते थे। ठीक है, बर्बर्स, ये भी एक क्वेश्चन है। ये बेसिकली जो है ना अफ्रीका के, ऐसे समझ लें कि नॉर्थ एज पे रहते थे। और इनका बड़ा रोल था, इस्लाम में भी इनका बड़ा रोल था, और इनमें यूरोपियन हिस्ट्री में भी इनका बड़ा रोल था। तो ये चीजें आपको देखने के लिए, आपको प्योर उस वक्त का जो एक कल्चर था, उस वक्त का जो एक कह सकते हैं आपके एक लोगों की सोच थी, उस वक्त जो सजाएं दी जाती थी, उस वक्त जो किंग्स का बिहेवियर होता था, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये चीजें इतनी याद ना करनी पड़े, क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगा। डेट्स बहुत ज्यादा हैं इसमें। अभी तो इस्लामियत का जब लेक्चर होगा तो फिर आप देखेंगे कि कितनी डेट्स हैं, कैसे याद होगा वो। तो इसलिए जो है ना हमारी कोशिश होती है आपको ये थ्रू स्टोरीज जो है ना वो बताया जाए, और आपको कुछ ऐसे असाइनमेंट्स दी जाएं कि आप देखें कि हाँ फलां स्टोरी जो है ना आप देखेंगे तो फिर डिस्कशन होती है क्लास में। ठीक है, और एज ऑफ रीजन भी इसे कहते हैं। इनलाइटमेंट में जो है ना वो एज ऑफ रीजन आ चुका होता है। एज ऑफ रीजन की वजह से जो है ना वो इन्वेंशंस हो रही हैं, जो भी इन्वेंशंस हुई हैं, तकरीबन ये 80s के बाद 90s में इन्वेंशंस हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो है ना वो इन्वेंशंस इसी इरा में जो है ना वो हो रही हैं। अच्छा जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना वो हमारा है मॉडर्न इरा, जिसमें आज हम जो है ना वो जी रहे हैं। और उसमें क्या है जी, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर रेवोल्यूशनरी पीरियड। रेवोल्यूशनरी पीरियड में जब रेवोल्यूशंस आते हैं, मतलब कि नेशनल रेवोल्यूशन, फॉर एग्जांपल फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये स्पेनिश वॉर, अमेरिकन वॉर्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जिसने हिस्ट्री को चेंज किया है। ठीक है, और उसके बाद ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तमाम चीजें जो है ना वो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर में ज्यादा पूछी जाती हैं, उनको हमने जो है ना वो पढ़ना है। फिर इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होती है, इसके कंसेप्ट, ये नहीं कि आपको यहाँ पर कोई ऐसा कुछ समझाया जाएगा कि जिससे जो है ना वो आप इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंपीरियलिज्म था क्या। और आज अगर इसी दौर में आप रह रहे हैं, तो आजकल कौन सी इंपीरियलिज्म है। वैसे तो आप सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी पोस्ट करते हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई अगर मुल्क में खुदा ना खासा कुछ हो रहा है, तो इसकी क्या हम खुद वजह है या कोई और भी वजह हो सकता है बाहर से। तो ये पहले भी ऐसा हो चुका है कि इंपीरियलिज्म में दुनिया कंट्रोल करती थी ममालिक को, जो इंटरनली खुद लड़ रहे होते थे। ठीक है, तो वहां से हम सीख भी सकते हैं, और हमें यहाँ से बहुत सारे इवेंट्स मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम डच की बात करेंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे, जो कि हमारे लिए पाकिस्तान स्टडीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डच भी यहाँ पर आते हैं, पुर्तगीज भी आते हैं, ये ब्रिटानिया ब्रिटेन भी आते हैं। तो कामयाब कौन होता है, क्यों कामयाब होते हैं ये, क्यों वो हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, क्या ऐसी वजूहात थी। तो यहाँ पर देखें, ना सिर्फ हम अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक एक्सक्लूसिवली हम वर्ल्ड हिस्ट्री को यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें सेम टाइम पर हमें करंट अफेयर्स भी मतलब देख रहे होंगे। करंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ आपने डेट्स याद कर ली, मतलब आपको पता होगा कि दुनिया चल कैसे रही है, या कुछ इवेंट्स जो है ना वो कैसे हो रहे हैं, तभी तो है ना वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ओलंपिक्स है,
ओलंपिक्स की अगर हमें हिस्ट्री पता होगी वो जीके में चली जाती है। ठीक है, कि ग्रीक्स ने कैसे वो शुरू शुरू की थी। और अगर वो पाकिस्तान के हवाले से देख लेंगे कि 1948 में पाकिस्तान शामिल हो रहे, तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री हो जाएगी। अच्छा, फिर आप करंट अफेयर्स में देख लेंगे कि भाई 2024 में कहां पर हुआ था, 2028 में कहां पर हुआ, तो ये करंट अफेयर्स में चला जाएगा। तो पॉइंट यहां पर ये कि कोई चीज आपस, ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग हैं, आप इनको अलग अलग नहीं पढ़ सकते। आप इनको ओवरऑल पढ़ने के बाद क्या करेंगे, एक इमेज बनाएंगे, इसकी एक पिक्चर बनाएंगे, ताकि आपको चीजों की समझ आए। ठीक है, फिर आपके लिए पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। जैसे विक्टोरियन इरा है, और फिर उसके बाद सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, उसका पीरियड, और फिर वर्ल्ड वॉर वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर वन जिसे ग्रेट वॉर्स भी कहते हैं। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपसे डिस्कस की जाएंगी। जैसे ये यहाँ पर देखें डेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो बड़ा एक आम सा क्वेश्चन है जो कि पीपीएससी में पूछा जाता है, और इसमें से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट कब हुआ था। अब देखें, यहां पर एक क्वेश्चन वर्ड इसी से बन रहा है कि 1914 में कौन सी जंग स्टार्ट हो रही है। चलें जी, एक पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्लीज माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें प्लीज। अच्छा, तो इसमें 1914 में एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि भाई 1914 में वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो रही है। ठीक है। अच्छा जी, पाकिस्तान में उस वक्त क्या चल रहा था 1914 में। पाकिस्तान में उस वक्त क्या चल रहा था, अगर 1914 के बाद अगर आपको याद हो, 1916 में लखनऊ पैक्ट हो रहा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 1914 की ही वजह से, मतलब ये भी एक वजह थी कि मुसलमान और हिंदू जो है ना वो जुड़ गए थे, यूनिटी में आ गए थे। तो देखिए, एक और पॉइंट हमारे पास निकल रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको ना सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री बल्कि जो है ना वो पाकिस्तान हिस्ट्री भी समझने में हेल्प होगी। अच्छा जी, 1918 में जो है ना वो आपका खत्म हो जाता है। फिर ये भी एक क्वेश्चन है, और उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है जी, कितने साल तक ये जंग चलती रही। तो ये इसमें से, अब ये नहीं है कि इसमें लिखा हो, हर चीज लिखी नहीं होगी कि भाई ये 4 साल चली थी, वो फलानी 5 साल चली थी। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जो अंडरस्टूड होती हैं, क्योंकि आपको ये जब ड्यूरेशन बता दिए गए तो कुछ चीजें तो आपको खुद निकालनी पड़ेंगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, जब आप इनको इन डेप्थ पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम इसे समझेंगे, और हम इसे क्या करेंगे, वहां पर पेपर में जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे हम उनको भी हैंडल कर सकेंगे। फिर ग्रेट डिप्रेशन आता है। ग्रेट डिप्रेशन हम देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या थी। ये ग्रेट डिप्रेशन जो फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों था, और कौन कौन सी ऐसी वजूहात थी, और इसकी डेट्स क्या थी, जो कि 1929 से स्टार्ट होता है, और 1939 ये देखें, जब अब 1939 पर अगर खत्म होता है तो 1939 को और इवेंट है जो स्टार्ट हो रहा है वहां से। वो कौन सा इवेंट है, वो यहाँ पर देखें, वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट हो रही है। अब जहां पर वर्ल्ड वार जो है ना वो सेकंड खत्म हो रही है, तो वहां पर पाकिस्तान में एक नया इवेंट शुरू हो रहा है। क्या इवेंट शुरू हो रहा है, 1945 1946 के इलेक्शन स्टार्ट हो रही। और जब इलेक्शन यहां से जो है ना वो फिर हमारी दुनिया की आज तक जो भी जो है ना वो हिस्ट्री चल रही है। ठीक है। तो ये है हमारा, मतलब कि हमने ओवर, ये एक समरी देखी है आज हमने कि समरी इसकी क्या थी। और इसके अलावा हमने आज देखा कि इसकी कुछ मजीद डिवीजन्स थी, वो क्या थी। और इसके अलावा एक और छोटा सा यहाँ पर एक और कह सकते हैं कि आप आज के लिए जो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक में है, वो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, बल्कि दो तीन क्वेश्चन ही बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें वर्ल्ड जो सिविलाइजेशन थी वो कौन कौन सी थी, वर्ल्ड सिविलाइजेशन। अब वर्ल्ड सिविलाइजेशन में जो है ना वो कोई आपको कहेगा कि 5 थी, कोई 4 थी, कोई ये थी वो थी। लेकिन हमने वैसे सबको पढ़ना है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट होगी सबको पढ़ना है हमने। तो इस हवाले से सबसे जो पुरानी सिविलाइजेशन थी वो थी मिसोपोटामिया। मिसो बिटवीन होता है, ठीक है, दरमियान होता है, और रिवर के दरमियान, मतलब कि रिवर, दो रिवर्स से जो इफ्रात और नील, इफ्रात और उसके अलावा टाइग्रिस रिवर, जो कि किस कहाँ पर हैं आजकल आपको मिलते हैं ये यूफ्रात और इराक वाली साइड पे जो है ना, ये इराक और तुर्की और सीरिया वाली साइड पे आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये कौन सी थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, और वर्ल्ड की पहली सिविलाइजेशन थी। एक एक बात यहाँ पर पहली, मतलब कि ये एक पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कि उसका ड्यूरेशन क्या था। ठीक है। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि बहुत मशहूर है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी दो जो है ना दो कह सकते हैं कि आप सेंटर थे। एक तो टक्सला, जिसे पता होगा, जो टक्सला एक एरिया है पाकिस्तान में। और दूसरा हड़प्पा भी सुना होगा आपने, ठीक है, हड़प्पा। और ये हमारा ये जो ऐसा नहीं है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ ये इंडस वैली, ये सिंध को आप समझेंगे ये शायद इंडस वैली थी। नहीं, ये इसका हम मैप भी देखेंगे कि कितनी बड़ी थी ये, पूरे पाकिस्तान, बल्कि ये जो है ना वो कुछ हिस्सा जो है ना अफगानिस्तान का कवर कर रही है, कुछ हिस्सा इंडिया का कवर कर रही है। ये पूरे मेजरली जो थी वो क्या थी,
हमें क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वो मेजर सिटीज थे, इसलिए हमें नजर आते हैं कि ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है, ये मेजर सिटीज, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंशन थी, यहाँ पर इन्होंने अपने सिटीज बनाए हुए थे, जैसे हब थे। तो इसलिए जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली जो मतलब रिवर के साथ साथ है, लेकिन ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में फैले हुए थे। फिर इजिप्शियन इजिप्शियन की बात करते हैं। ठीक है, तो फिर और नील रिवर के ऊपर जो है ना ये बनती है सिविलाइजेशन, जिसमें फिरौन बड़े मशहूर थे। और फिर हम देखेंगे कि यार क्या लिंक था। अब देखें, अगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो, अगर मैं क्वेश्चन यहां से पूछूं कि इजिप्शियन जो थे वो एक वक्त में रोमन एम्पायर का भी मतलब एक सूबा था ये, या ग्रीक एम्पायर का ये सूबा था? तो देखें, रोमन एम्पायर भी इजिप्शियन इजिप्ट के ऊपर जो है ना वो क्या कर चुकी है, हुकूमत कर चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो भाई पढ़ने से आएंगे। ठीक है, और आप लोग कहते रहते हैं कि सर नोट्स दे दें, नोट्स दे दें, नोट्स दे दें। भाई नोट्स तो आपको वैसे भी मिलेंगे, लेकिन नोट्स के साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए टीचर जो है ना वो बैठे हुए कि आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, इसके लिए हम बैठे हुए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बात जो है ना वो पक्की है। उसके बाद चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछते हैं कि जो ग्रेट फॉल ऑफ चाइना, तो किसने बनाई थी, क्यों बनाई थी, ये सारी चीजें हमने चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर डिस्कस करनी है। और उसके बाद जो है ना वो हमने देखना है कि एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन क्या थी और क्यों आई थी, उसके क्या क्या जो है ना वो फीचर्स थे, कौन कौन से इलाके देखें वेस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रांस में जो है ना वो ये थी, और क्यों ये खत्म हो चुकी थी, और इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये आज का हमारा एक लेक्चर था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, आपको एक ओवरव्यू दिया है। और ओवरव्यू देते देते मेरे ख्याल में कुछ 10-12 एमसीक्यू से सिर्फ हमने यहीं से करनी है, बल्कि 10-12 से भी मैं समझता हूँ 20-40 एमसीक्यूज आपके यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप इराज के जो ड्यूरेशंस हैं वो मिलाएं, और उसके अलावा जो हमने इवेंट्स देखे, फॉर एग्जांपल ये कुछ इवेंट्स हैं, मेसोलिथिक एज, मोनोलिथिक एज, ठीक है, पिलोलिथिक एज, और ये इराज। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें, ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर सेकंड, कंटेम्प्रेरी और एज एज ऑफ इंपीरियलिज्म, ये इसमें से तमाम के तमाम क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर ये तमाम क्वेश्चंस बनाए जाए, मेरे ख्याल में 50-60 एमसीक्यूज आप आराम से यहाँ से बन सकते हैं। और ना सिर्फ बन सकते हैं, बल्कि आपको इसकी समझ भी आएगी। और अब मैंने नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इंशाल्लाह इनको डिटेल में पढ़ना है। तो ये था आज का आपका वर्ड हिस्ट्री का पहला लेक्चर। थैंक यू सो मच।